नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी सीधे हमारे रगों में डर दौड़ा सकती है? अच्छा, आज हम यही करने वाले हैं। एक हिंदी कहानी है 3:33 AM और हम इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि आखिर ये जो डर पैदा करने की कला है, ये होती क्या है। और कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो इसी सवाल में छिपा है। एक ऐसी रात जब घर जाने की जल्दी किसी को एक ऐसे सफर पर ले जाए जिसकी मंजिल शायद कहीं और ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है कहानी की भूमिका। एक साधारण सी रात। देखिए, किसी भी अच्छी डरावनी कहानी का एक गोल्डन रूल होता है कि शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, और ये कहानी भी ठीक यही करती है। क्योंकि जब सब कुछ भरोसेमंद लगता है ना, डर का हमला तभी सबसे ज्यादा असर करता है। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा। 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर है, लेट नाइट शिफ्ट करके एकदम थकी हुई, और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, घर जाके सो जाना। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब लोग पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं, राइट? और यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। लगातार तीसरी रात ऐप उसे वही ड्राइवर असाइन करता है, महेश पाटिल। अब पहली नज़र में ये एक इत्तेफाक लग सकता है ना, लेकिन शायद ये उस डरावने पैटर्न का पहला धागा है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। पहली दरारें, जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। यहाँ से कहानी का वो जो नॉर्मल सा चेहरा था ना, वो उतरना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो खतरे की घंटी बजाती हैं और बेचैनी को बढ़ाने लगती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, पूर्वाभास, या जिसे इंग्लिश में फॉरशैडोइंग कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट लिखने की टेक्निक है जिसमें राइटर छोटे छोटे हिंट्स छोड़ता है कि आगे क्या होने वाला है। ये ऐसे सुराग होते हैं जो हमारे दिमाग में शक और बेचैनी का बीज बोना शुरू कर देते हैं। और कहानी में ये गड़बड़ियां एक एक करके सामने आती हैं। सबसे पहले ड्राइवर हाईवे छोड़कर एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पकड़ लेता है। फिर कार के रेडियो पर अचानक 2012 का कोई पुराना ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम बजने लगता है। और तो और एक रेस्टोरेंट का होर्डिंग उसे 2 बार दिखता है, और दूसरी बार में वो जला हुआ होता है। और इन सब के बीच फोन का नेटवर्क और जीपीएस भी ठप हो जाता है। मतलब हर एक घटना डर की एक और लेयर चढ़ा रही है। तो जाहिर है निशा के दिमाग में भी यही सब सवाल घूम रहे हैं। ये सुनसान सड़क क्यों? रेडियो पर इतने साल पुराना ब्रॉडकास्ट क्यों चल रहा है? और राइटर बहुत चालाकी से हमें निशा की इस घबराहट और कंफ्यूजन का हिस्सा बना लेता है। अब आता है तीसरा हिस्सा, खुलासा, मशीन में छिपा भूत। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां अब तक का जो शक था ना, वो यकीन में बदल जाता है। वो जो अनजाना सा डर था, वो अब एक सुपरनैचुरल खतरे का रूप ले लेता है, और सारी आशंकाएं एक खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आती हैं। और पहला झटका लगता है यहाँ। उसकी दोस्त सना का फोन आता है और वो कहती है, गार्ड कह रहा है कि तू अभी तक ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं। सोचिए, बस एक ये लाइन निशा की पूरी रियलिटी को हिला कर रख देती है। अगर वो ऑफिस से निकली ही नहीं, तो फिर इस वक्त वो है कहाँ? और फिर हकीकत 2 टुकड़ों में बंट जाती है। निशा की रियलिटी के हिसाब से वो महेश पाटिल के साथ कैब में है, और तारीख है 2 जुलाई इसी साल की। लेकिन जब वो ऐप का रिकॉर्ड चेक करती है तो ऐप की रियलिटी कुछ और ही है। ऐप कहता है कि महेश के साथ उसकी आखिरी ट्रिप 2 जुलाई को हुई थी, पर पिछले साल। ये कैसे मुमकिन है? और तभी निशा को एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट याद आती है। हेडलाइन थी, ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे पर छोटे मंदिर के पास मौत। और जब वो उस खबर की फोटो को याद करती है तो ड्राइवर का चेहरा वो महेश का था, और एक्सीडेंट की तारीख ठीक 1 साल पहले, आज ही के दिन। अब जाकर पजल के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। निशा को एहसास होता है कि वो एक ऐसे ड्राइवर के भूत के साथ सफर कर रही है जिसकी मौत ठीक इसी रात 1 साल पहले हो चुकी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, एक ऐसा सफर जो कहीं नहीं जाता। अब निशा को खौफनाक सच्चाई पता है, तो टेंशन एकदम पीक पर है। उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो किसी अलौकिक घटना में, एक ऐसे लूप में फंस चुकी है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। और फिर होता है ये, समय रुक जाता है। घड़ी की सुई 3:33 पर आकर जम जाती है। सेकंड्स तो चल रहे हैं पर मिनट आगे नहीं बढ़ता। ये डरावनी कहानियों का एक क्लासिक सिग्नल होता है कि कैरेक्टर अब असलियत के दायरे से बाहर किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है।
निशा जिस चीज का अनुभव कर रही है उसे हॉरर की दुनिया में घोस्टली लूप कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां किसी की आत्मा अपनी मौत के आखिरी पलों को या किसी दर्दनाक घटना को बार बार जीती है, हमेशा के लिए। ड्राइवर महेश की आत्मा उसी रात में उसी रास्ते पर हमेशा के लिए अटक गई है। और यहाँ कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प लेयर जुड़ती है। महेश का भूत कोई विलन नहीं है, वो खुद एक विक्टिम है जो इस लूप में फंसा है और बस अपने घर पहुंचना चाहता है। ये एक ऐसी बात है जो डर के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी पैदा करती है ना? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। 5वां हिस्सा, मोड़। दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी अब अपने एंड की तरफ बढ़ रही है, लेकिन राइटर के पास एक आखिरी दांव बाकी है। वो हमें यकीन दिलाएगा कि चलो भाई, बुरा सपना खत्म हो गया, बस उस फाइनल झटके से ठीक पहले जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो अचानक निशा की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो तो ऑफिस की बेंच पर ही सो रही थी। और फिर हर डरावनी घटना का एक लॉजिकल जवाब मिलने लगता है। भूतिया कैब? नहीं, वो तो सो रही थी। फोन 333 पर मर गया? नहीं, फोन में तो 57% बैटरी है और टाइम अभी 2:59 ही हुआ है। कैब बुक हुई? नहीं, बुकिंग फेल हो गई थी। तो एक पल के लिए लगता है कि चलो राहत की सांस लो, ये सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन कहानी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। उसके फोन में एक आखिरी राज छिपा था, एक ऐसा सुराग जो इस सब कुछ सपना था वाली थ्योरी को पूरी तरह से चैलेंज करने वाला है। और वो राज ये था, उसकी फोन गैलरी में एक नई तस्वीर जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। तस्वीर पीछे की सीट से ली गई है, जिसमें ड्राइवर की सीट तो खाली दिखती है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा नजर आ रहा है, एक थकी हुई मुस्कान के साथ। ये है कहानी का आखिरी और सबसे डरावना ट्विस्ट। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि निशा का एक्सपीरियंस असली था, वो उस कैब में थी। और ये एक ऐसा सबूत है जो डर को हमेशा के लिए सच बना देता है। तो सवाल ये है कि कोई कहानी खत्म होने के बाद भी अपना डर पीछे कैसे छोड़ जाती है? इसका जवाब है दुस्वप्न और हकीकत के बीच की लाइन को धुंधला करके। इस कहानी की असली कामयाबी यही है। ये हमें सपने और असलियत के बीच एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देती है जहां हम खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। और शायद यही अनिश्चितता, यही कन्फ्यूजन सबसे बड़ा डर है।